दोस्तों नमस्कार। हिंदू ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। महाराज परमानंद जी ने महिलाओं के बारे में कहा है कि महिलाओं के ऐसे अंग पुरुष को करोड़पति बना देते हैं। वास्तुशास्त्र में मानव शरीर और उसके अंगों का विशेष महत्व होता है। यह प्राचीन भारतीय विद्या हमारे आसपास के वातावरण और ऊर्जा संतुलन के अगर हम किसी व्यक्ति के भाग्य, सफलता और समृद्धि की बात करें तो वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं के शरीर के कुछ अंगों को विशेष रूप से शुभ और प्रभावशाली माना गया है। महिलाओं का धन और समृद्धि से संबंध महिलाएं परिवार और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उनके शरीर के अंगों में छिपी ऊर्जा और प्रतीकात्मकता को वास्तु शास्त्र के माध्यम से देखा जा सकता है। कुछ विशेष अंग जैसे माथा, हथेली और पैर को समृद्धि और भाग्य का प्रतीक माना जाता है। आइए इन्हें विस्तार से समझें। एक माथा, फोरहेड, माथे को वास्तुशास्त्र में समृद्धि और भाग्य का केंद्र माना गया है। होता है लक्ष्मी का स्थान। महिलाओं के माथे पर बिंदी लगाने की परंपरा यही दर्शाती है कि यह स्थान मां लक्ष्मी का निवास स्थान है। सकारात्मक ऊर्जा, माथे पर शुभ चिन्ह जैसे तिलक सौभाग्य को बढ़ाते हैं। चौड़ा माथा। वास्तु शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं का माथा चौड़ा और साफ होता है उनके जीवन में धन और वैभव अधिक होता है। 2. हथेली, उठी हुई हथेली। वास्तु के अनुसार जिन महिलाओं की हथेली उठी हुई और गुलाबी रंग की होती है वे धनवान बनने की संभावना रखती है। रेखाएं। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा का स्पष्ट और सही स्थान पर होना सफलता और प्रसिद्धि का संकेत देता है। कुबेर का वास। हथेली के बीच का हिस्सा धन के देवता कुबेर का स्थान माना जाता है। यह हिस्सा जितना उभरा हुआ होगा व्यक्ति उतना ही धनवान बनेगा। 3 पैर, फीट। महिलाओं के पैरों को शास्त्रों में पवित्र और शक्तिशाली माना गया है। देवी लक्ष्मी की मूर्तियों में उनके चरणों से धन और समृद्धि का प्रवाह दिखाया गया है। चरण रेखाएं। जिन महिलाओं के पैरों में स्पष्ट और सुंदर रेखाएं होती हैं वे भाग्यशाली मानी जाती हैं। पैरों की संरचना। वास्तुशास्त्र में यह कहा गया है कि जिन महिलाओं के पैर संतुलित और मुलायम होते हैं वे समृद्धि और खुशहाली लाती हैं। गुलाबी पैर। गुलाबी रंग के पैर धन और वैभव का प्रतीक होते हैं। यह दर्शाता है कि महिला के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा अधिक है। 4. आंखें। आंखें को व्यक्ति के व्यक्तित्व और आत्मा का दर्पण कहा गया है। वास्तु शास्त्र के अनुसार महिलाओं की आंखें उनकी आंतरिक शक्ति और समृद्धि की क्षमता को चमकदार आंखें। जिन महिलाओं की आंखें चमकदार और आकर्षक होती है वे जीवन में बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करती है। आंखों का आकार। बड़ी और स्पष्ट आंखें भाग्य का प्रतीक होती है। दृष्टि। आंखों में सकारात्मक दृष्टि होने से जीवन में सही दिशा मिलती है। 5. कपाल और भौहें। फोरहेड एंड आईब्राउज। कपाल और भौहें महिलाओं की सुंदरता और आभा को बढ़ाते हैं। यह भाग, ऊर्जा और सफलता का प्रतीक है। सीधी भौहें। सीधी और घनी भौहें जीवन में स्थिरता और समृद्धि का संकेत देती हैं। कपाल की संरचना। उभरा हुआ और साफ कपाल भाग्य और बुद्धिमत्ता का प्रतीक होता है। 6. कमर, वेस्ट। कमर को महिलाओं के आकर्षण और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार सुंदर और संतुलित कमर सुख और समृद्धि लाती है। संतुलित संरचना। यह भाग जितना संतुलित होगा उतना ही जीवन में धन और वैभव बढ़ेगा। शक्ति का केंद्र। कमर के आसपास का क्षेत्र जीवन ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। 7. आभा मंडल। औरा। महिलाओं का आभा मंडल उनके पूरे व्यक्तित्व का दर्पण होता है। सकारात्मक और शुद्ध आभा मंडल धन और भाग्य को आकर्षित करता है। सकारात्मक ऊर्जा। जिन महिलाओं के चेहरे पर हमेशा चमक और मुस्कान रहती है वे हर परिस्थिति में सफल होती है। आत्मविश्वास। आत्मविश्वास से भरी महिलाएं अपने आभा मंडल को शक्तिशाली बनाती है। 8. स्वर, वॉइस। महिलाओं की आवाज में भी समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने की शक्ति होती है। मधुर आवाज। वास्तुशास्त्र में कहा गया है
कि मधुर और स्पष्ट आवाज धन और सफलता का कारक होती है। संवाद कौशल जो महिलाएं है वे आसानी से लोगों का विश्वास और समर्थन प्राप्त करती है। निष्कर्ष वास्तुशास्त्र के अनुसार महिलाओं के अंगों में छिपी शक्ति और ऊर्जा उनके जीवन और परिवार को समृद्ध बना सकती है। माथा, हथेली, पैर और आंखें जैसे अंगों का सही उपयोग और उनकी देखभाल न केवल भाग्य को मजबूत करता है बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य लाने का मार्ग भी खोलता है। ध्यान दें कि वास्तुशास्त्र का मुख्य उद्देश्य सकारात्मक ऊर्जा और संतुलन को बढ़ावा देना है। अगर हम इन सिद्धांतों का पालन करें तो न केवल महिलाएं बल्कि पूरे परिवार का जीवन समृद्ध और सुखमय हो सकता है।